कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम NIA की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब जो अपराधी वो जेल की सलाखों के बीच में है तो ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़े पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि कल पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ, आप धारा 144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5, 10-10 आदमी करके जा सकते हैं, तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। अब धारा 144 में 200-250 का मॉब नहीं जा सकते, इकट्ठे चले ये कहा, फिर भी वो नहीं गए। आज इस मुद्दे को जिसमें अपराधी जेलों की सलाखों के पीछे, ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही है और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हम मान लेते सही है। उनके तो परिवार की बेटियों को भी हमने अरेस्ट करके रखा है, सारा परिवार छोटा सबको हमने अरेस्ट करके रखा है, क्योंकि जो भी इस अपराध में सम्मिलित है वो चाहे कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अपराधी जेल की सलाखों में बीच और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर किसके लिए है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप सब्र रखिए। आप लोगों अभी ठीक है 24 का इलेक्शन आपने लड़ना है और जीतना है या हारना है वो तो हिमाचल की जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा हिमाचल के हित का उठाते तो अच्छी बात होती। सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है जो भी FIR में नाम है। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए। वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए, जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी रॉयल्टी के लिए साथ देना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करते तो कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित होती, क्योंकि हिमाचल के हित और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य जहां सत्ता दल का भी है वहां विपक्षी पार्टी का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। चंबा जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ स्थित है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और चंबा में भी इसी प्रकार की जो है वो आतंकवादियों के आने की जो है वो खबरें भी मिलती रहती हैं और इस प्रकार की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और उस चंबा के सलोनी में इस प्रकार का ब्रूटल मर्डर हो जाए और उस पर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से एक नॉर्मल कोर्स में जो है वो स्थानीय 2 परिवारों की लड़ाई का जो है वो किस्सा बना करके जो है हत्या के रूप में जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़े छोटे लेवल के ऊपर, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन रिकॉर्ड हैं, रायपुर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हरा कर सरकार बनाई है। इसी का परिणाम है जो सलोनी में हुआ है। इसी प्रकार की स्थिति जो है वो
बहुत सारे स्थानों पर लब जिहाद के रूप में भी जो है वो हो रही हैं। तो इस सारी मानसिकता को जो है वो रोकने की आवश्यकता है। जिहादी मानसिकता है। जिस प्रकार से मर्डर हुआ है, कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा जो है वो किलर भी होगा, वो गोली मार सकता है, सीधा सीधा जो है वो छुरा मार सकता है, कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो सबने सोशल मीडिया पर देखा है, उस प्रकार से जो है स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो विक्टिम परिवार है उनसे मिलने के लिए जा रहा था, इस प्रदेश सरकार द्वारा उनको वहां जाने से रोका गया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में। ये तो हिमाचल प्रदेश में जो है लोकतंत्र की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं कि आप जो है विक्टिम से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता। चुना हुआ व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहा है यहाँ का व्यक्ति। ये बहुत ही जो है वो घिनौनी हरकत जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने, हमारी पार्टी ने NIA की जो है प्रूफ मांगा है, क्योंकि प्रदेश में जो है वो केवल मात्र हत्या का क्वेश्चन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बॉर्डर के साथ पर हो जाए तो वहाँ पर आतंकवादी या आज तक क्या गतिविधियां वहाँ होती रही हैं, इन सबको भी रोकने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।